अपने प्रति ईमानदार होना क्यों आवश्यक है? खुद के साथ ईमानदार रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सीखना और आगे बढ़ना है ज़रूरी है। इसका मतलब है अपनी खूबियों और कमज़ोरियों को पहचानना और गलती होने पर उसे स्वीकार करना। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद के साथ ईमानदार होना होगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप जान पाएंगे कि आप क्या गलत कर रहे हैं और कैसे सुधार कर सकते हैं। खुद के प्रति ईमानदार होने से आप अपनी सीमाओं को समझ पाते हैं और उनके भीतर काम कर पाते हैं। इससे आप यथार्थवादी लक्ष्य भी निर्धारित कर पाते हैं जो सफलता पाने के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं जिन्हें हासिल करना नामुमकिन है, या आप अपने ऊंचे मानकों पर खरे ना उतरने पर निराश हो सकते हैं। प्रेरित बने रहने के लिए खुद के साथ ईमानदार रहना भी ज़रूरी है। अगर आप अपनी प्रगति के बारे में ईमानदार नहीं हैं तो आत्मसंतुष्ट होकर अपने लक्ष्यों को छोड़ देना आसान हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने प्रयासों के बारे में ईमानदार हैं तो आप देखेंगे कि प्रगति हो रही है, भले ही वह धीमी हो। यह आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने तक आगे बढ़ने में मदद करेगा। अंत में ईमानदारी जवाबदेही पैदा करती है। जब अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो चीज़ें आपके मन मुताबिक ना होने पर बहाने बनाना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी स्थिति के प्रति ईमानदार हैं तो आपको सच्चाई का सामना करना होगा और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी होगी। इससे आपको अपनी गलतियों से सीखने और आगे चलकर बेहतर बनने में मदद मिलेगी। अपने प्रति ईमानदार रहना आपको सबसे महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने में कैसे मदद करता है। रोज़मर्रा की भागदौड़ में उलझकर यह भूल जाना आसान है कि हमारे लिए क्या सचमुच महत्वपूर्ण है। इसलिए खुद के साथ ईमानदार होना बहुत प्रभावशाली है। जब हम ईमानदार होते हैं तो हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। खुद के प्रति ईमानदार होने का मतलब है अपनी खूबियों और कमज़ोरियों के प्रति जागरूक होना। इसका मतलब है अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के प्रति ईमानदार होना। इसका मतलब है अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होना, तब भी जब हम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। जब हम खुद के प्रति ईमानदार होते हैं तो हम बेहतर चुनाव कर पाते हैं। हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो हमारे लिए सचमुच महत्वपूर्ण हैं और परिणाम स्वरूप हमारे अपने लक्ष्य हासिल करने और जीवन में सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगली बार जब आप खोया हुआ या अनिश्चित महसूस करें तो खुद से पूछें, मेरे लिए सचमुच क्या महत्वपूर्ण है, और अपने जवाब में ईमानदार रहें। यही सबसे ज़रूरी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने का पहला कदम है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल।